केस के बारे में आप हमें थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं ताकि हम समझ सकें इस केस की सच्चाई क्या है, ताकि इस केस की सच्चाई जानने के बाद जो आम जनता है वो भी जागरूक हो सके। देखिए, ये केस दूध की तरह सफ़ेद, आईने की तरह साफ, गंगा जल की तरह पवित्र है। यहाँ पे एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य है, और ये ऐसा असर डालेगा आम आदमी पर, ये पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पहले सीता देवी जी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस परिवार से आती थी, और थोड़ा और विस्तार से मैं उनके बारे में बताऊँ। इससे अच्छा है कि मैं रावण सेना की तरफ से भी कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कागजात दिखाना चाहता हूँ, जो एक सबूत के तौर पे। तो श्रीमती सीता देवी जी जो बिहार के बरबीघा के रहने वाली हैं, पटना से 100 किलोमीटर आगे, बिहार शरीफ से आगे बरबीघा पड़ता है, और उसी बरबीघा थाना में उनके दादा अंग्रेज के समय श्री भगवान दयाल दरोगा थे। लेकिन उनकी असमय मृत्यु के बाद जो उनके पिताजी जी गया में रहते थे, स्वर्ण व्यवसाय में कार्यरत थे, तो गांव वालों के अनुरोध पे उसी गांव में रुक गए कि एक ही परिवार वहाँ लाला जी थे। गांव वालों ने कहा कि आपके पिताजी के बाद तो कोई पढ़ा लिखा आदमी इस गांव में है नहीं, तो गांव के कल्याण के लिए आप यहीं रुक जाइए। इसके बाद विश्वेश्वर दयाल उनके पिताजी वहीं रुक गए, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी अप्राकृतिक मौत हो गई। परिवार में उस समय सभी सदस्य अच्छे पद पर थे। सभी ने कहा कि अब माँ बेटी हैं घर में, सीता देवी जी और उनकी माँ मनोरमा देवी जी, तो हम लोग के साथ आकर रहें। लेकिन उनकी माँ एक स्वाभिमानी महिला थी, इसलिए अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रही थी उस समय, जबकि उस समय बच्चियों को पढ़ाया बहुत कम जाता था, पढ़ाया लिखाया कम जाता था, लेकिन वो अपनी बेटी को शिक्षा दे रही थी। फिर बाद में 1958 में उनकी लड़की सीता देवी जी टीचर ट्रेनिंग की। टीचर ट्रेनिंग के उपरांत कुछ समय बाद उन्हें सरकारी शिक्षिका की नौकरी लग गई। अब दूसरी तरफ कृष्णा सिंह जो कि आरा जिला के रहने वाले थे, पटना से 50 किलोमीटर दूसरी तरफ। अब ये रावण सेना जो है उन्हीं के घर में पहले घुसपैठ करके घुसा था। कृष्णा सिंह भी वैसे तो अच्छे परिवार से आते थे, उनके परिवार के जो थे चाचा मुखिया थे गांव के, परंतु पारिवारिक जो होता है ना द्वेष, ईर्ष्या, इस कारण बस उनका परिवार धीरे धीरे गरीबी का शिकार हो गया। 1958 में आइए कुछ कागजात मैं दिखाता हूँ और कुछ बयान भी मैं सुनाता हूँ जिससे पता चलेगा। ये जमीन का कागज देख रहे हैं, 8 सितंबर 1952 का कागज। 8 सितंबर 1952 के कृष्णा सिंह के पिता रामदेव सिंह 14 डिसमिल जमीन बिक्री की है। स्वाभाविक सी बात है कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश आज़ाद के 5 साल बाद ही जमीन, जो ये लोग किसान परिवार से आते थे, तो आखिर क्या घटना घट गई जो उनको अपना ज़मीन बेचना पड़ा। और ज़मीन बेचने का क्या, यानी कि कोई कारण ही नहीं बनता था। उनके भाई मुखिया थे, तो एक भाई होने के नाते मदद कर सकते थे, पर उन्होंने कोई मदद नहीं की, और इस पैसों से एक नाचने वाली और काम करने वाली भीखनी को घर में, रामदेव सिंह जो नाच गाना के शौकीन थे, इसको ले आए, और धीरे धीरे उनका परिवार धीरे धीरे गरीबी का शिकार होने लगा, क्योंकि जो भिखनी थी उसका भाई भिखारी सिंह, ये दोनों मिल करके उनके परिवार को लूटते गए। आइए देखते हैं 18/8/58 का एक कागज। फिर रामदेव सिंह जमीन बेचे, और इसमें गवाह कोई नहीं, उनका जो भाई था मुखिया नंद गोपाल सिंह। आइए सिग्नेचर देखते हैं, हस्ताक्षर। रामदेव सिंह के नीचे नंद गोपाल सिंह अपना हस्ताक्षर बनाए थे गवाह के तौर पे। तो धीरे धीरे कृष्णा सिंह का परिवार कर्ज में डूब गया। आइए कुछ कर्ज के कागजात देखते हैं। वीर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, कृष्णा सिंह के दोनों भाई, रघुवीर सिंह,
रामदेव सिंह। अब दो तरह से यहाँ पे साबित किया जा सकता है। एक, परिवादी के द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, अगर मैं उसे भी साबित करता हूँ पूरे सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ, तो बात वहीं पे खुल जाएगी और केस ख़त्म हो जाएगा, केस ये जीत जाएंगे। और यदि मैं विपक्षी या अभियुक्त डिफेंडेंट की तरफ से जो रिटन स्टेटमेंट दिया गया है, अगर मैं उसे झूठा साबित कर देता हूँ तो भी केस परिवादी के पक्ष में, परिवादी के जीत के रूप में सामने आ जाएगा। परंतु पूरा सच दिखाने के लिए जो मैं पूरी कहानी बता दूंगा तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी। खैर, जिस तरीके से आप देखना चाहें। चलिए, इस चीज़ को मैं व्यक्त करने के लिए कुछ खंड में इसे बांटा हूँ। ऐसे रामायण में कई खंड थे, उसी तरह छोटे छोटे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे एक आदमी का सीधापन ही जो रहता है, तो दूसरी तरफ दूसरा आदमी उतना ही अपराधी रहता है, तभी कोई घटना घटती है। तो आइए सबसे पहले मैं सीता देवी जी के स्वभाव के बारे में जो सबूत लाए गए हैं, कुछ बातचीत के अंश हैं जो गांव और शहर वालों के, वो सारे अंश में आपको छोटे छोटे जो मैंने अलग से बना के रखा है उसको मैं पेश करता हूँ, क्योंकि पूरी अगर सच्चाई और पूरी बात सुनेंगे तो समय काफ़ी लग जाएगा और पूरी ज़रूरी बात नहीं है, इसलिए उसमें ज़रूरी जो खंड है मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। जो उनके जानकार थे गांव और शहर में, उनके स्वभाव के बारे में क्या बता रहे हैं। अरे देखो, तू हमारा बेटा है, अब बेटी है, हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन बात तुम लोग सही कहा, अब हमारा दिल में आ गया, तो तुम लोग आप लोगों को उचित बुझाए वो करो बेटा। ऐसी आइए एक दूसरे आदमी की बातचीत के अंश सुनते हैं। ये बात तो बहुत दुख भइल हमरा। अरे बोलती जो देवर बनाते थे ना तो मजाक उड़ाते हैं। देवर से तो बोले ना, बोलते कि आपके माथा पे हरिया रख देते थे, आप लगी कि हंसी हंसी में अपना मजाक है, असल खूब हंसी होता था। बोले कि जाते थे अगले बगल में पूरा मेरे खिले का लगता था। कहने का मतलब कि आपको तो यही लगता है कि आप बोले बहुत अच्छा नहीं चले, हंसी मजाक में बोल देते तो बुरा नहीं मानते थे। हाँ, ना बेचारी बहुत मार दिया रहता, बहुत मार दिया, बहुत हमारी। आइए कुछ और सुनते हैं। ना सीता को तकलीफ देता हो, देखो सीता बहुत सत्य आदमी है, मैंने व्यवहार में सीता बहुत श्रेष्ठ औरत है, मैं एकदम श्रेष्ठ की बात करती हूँ, वही ना कर रहे हैं। लेकिन जो अपना होता सामने करती है, सामने पीछे कहेगी। अरे हमारा सब कुछ बोल रहा था, अब क्या करूँगा। खैर पुराना बात है, हम लोग बात हमारे हमसे तो सब बोलती थी। अच्छा। तो कुछ वो बोले हमको, नतिया कहे तो भतिया को कहे तो सब अपने बात, क्योंकि ऐसे कि हम सब जानिए रहा सब जानते हैं तो हमारे बोलबे करेंगे, सही बात देखिए। लेकिन सीता बहुत सही आदमी है, आप फ्रेंकली बोलती है, भले उसको। आइए अब गांव के पूर्व मुखिया की आवाज़ सुनते हैं। पूरा गाँव दू बजे आई लगे रहो लोग आगे ये बोल में हाई बड़ ये पकड़ा के बोलेंगे। अच्छा। चलत रह दिया हवा में मौजूद। आज तो बहुत छोटे थे, 2 साल के उम्र था। हम बोल वाले तो तू सब दिन रहत रहो, बाइक किया रहो। अच्छा, मम्मी का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। आप लोग के प्रति ठीक रहता था? हां, मम्मी लेकिन हर आदमी को अपना परिवार दोसर कोई है वही अपना जब करते हैं हमारे को करो हम कर रहे अपना देखिए जैसे कि। आइए अब उसी गांव के एक व्यक्ति की बात सुनते हैं जो कि पटना में वकील है। पूरा गांव जान रहा है इस बात को, तो गांव का पूरा जवार ये भी जान रहा है, जवार जान रहा है, क्योंकि वहाँ से हमेशा आगे आते जाते आते थे गाँव से। हर एक आदमी आए गए तो सबको इज्जत मिला, बढ़िया से खाए पिए, जल्दी जो काम करा, परीक्षा के लिए आए, इंटरव्यू के लिए आए, जो भी के लिए आए, आपके गोदिया में जो भी कोई भी नहीं। बात सब गाँव वाले सब कर रहे हैं भाई। हमको तो भाई बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, तो मम्मी जानती थी रिलेशन के बाद। तो सीधा स्वभाव होना एक तरफ तो कहा जाता है कि अच्छा है, पर यही सीधा स्वभाव
जो कि एक आदमी को ले डूबा, इतने सालों तक उसके दुख की वजह बना। पर जब समाज में सभी अच्छे रहते हैं तब कोई चीज़ खराब नहीं होता है, लेकिन अगर एक आदमी सीधा हो और दूसरा दुष्ट हो तो इस तरह की घटनाएं होने स्वाभाविक है। आइए अब सुनते हैं उसके बाद डिफेंडेंट, अभियुक्त, इस केस के डिफेंडेंट का गरीबी का हालात, जो कि अपने WS में वो लिख के दिया है कि वो और उसका पूरा परिवार चाहे जो भी रहे सब बहुत अच्छे स्थिति में थे, लेकिन वो किस स्थिति में थे ये गांव वालों की जुबानी सुनते हैं। एकदम ही पड़ी है। इनको तो कोई आसरा नहीं मेरी मिल मम्मी रहा। का किराया चुकाती थी मेरी मम्मी, फोकट में ही मकान में जो किराया लगा था, बिजली का बिल। 13 रुपये मकान में ही लोग रहा। आज भी जमीन रुकाए थे, यहाँ ना रुकाए। दो महीना खियावल हाँ 2 महीना का 40 साल। वो बिहारवा तो इसी लूटा है। मान लगी 1 कट्ठा जमीन लिखवा लगा, वो तो पकड़ में लूट रहा है। खोराकी में तो करना के माल ले लगा 50 लाख के 50 लाख के माल 50 लाख का। वो 50 लाख तहरा के दले रहते हैं, वही ना वो हके लगी नो नहीं मम्मी रहती है तो मंजू की माँ भीख मांगते रहती है। तब इसके आप भैया बहुत खराब स्थिति आ गया है, नमक चाट के पानी पीने का स्थिति आ गया है। चिट्ठी हम लोग अपने पढ़े हैं, मम्मी निकाल के दी 10 साल पहले, घबराते थे घर में कि वीर बहादुर का चिट्ठी मिला है पुराना, हम लोग अपने आँख से पढ़े हैं। स्थिति इतना खराब था उस समय, सारा चीज़ मम्मी सहयोग करके बना दी। अच्छा बनाने के बाद उन्हीं को खराब थी वही ना इस समय पटना में थे जी बहुत खराब थी। अब देखिए सब भगवान जाए थे वीर बहादुर जी। गुजरात में बने और देखिए और जो मेरा छोट भाई है जी रघुवीर सिंह सब लोग सब 80 के बाद की बात है। टोटल खाली यही मास्टर यही साहब थे थे बस, और वहीं पटना से उस समय लोग आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी बहुत खराब। सब मास्टर साहब थे जी। मास्टर साहब यही बात ये बता रहे हैं कि उस समय इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और कमाने वाले में सिर्फ श्रीमती सीता देवी और कृष्णा सिंह थे। रघुवीर सिंह वीर बहादुर जो कृष्णा सिंह के भाई थे, दोनों अनएम्प्लॉयड बेरोजगार थे। आइए अब और सुनते हैं। उसे कितना था आइए मास्टर की क्या आवश्यक कर सकते हैं। लेकिन और ये लोग है लोग जैसे पटना चले गए और हमारे मास्टर साहब लोग है राजनाथ सब देहाते में बिहार के बने चल गए जी तो कहने का मतलब ठीक है कहीं चल गए जी नामी कहती है कि कहावत है लाजियो मॉडल। यहाँ तक ये सही की लेकिन इसको निभाना था जी तो पहुँचाएगा उनका भी पैसा विश्वास नहीं दीजिए उनका भी पहुँचाएगा उनका भी पैसा विश्वास नहीं दीजिए वही मेन जो आपका अगर मम्मी भी अपना रख करके अपना बनाती है अलग से, हाँ। आज ये प्रॉपर्टी मम्मी का होता है, आपका नहीं होता है। नहीं होता आपका तो परिवार जैसे 10 वाले कम मास्टर का कमाई में कितना चलता है 8 परिवार में। चाहिए देती अपना विश्वास विश्वास दे- करिए घात करिए आप पूजा लेकर देते हैं क्या दिया यही दिक्कत ये है जी उनका जो पूंजी था जी हाँ आपको खत्म कर खत्म कर दी। मम्मी विश्वास में देते रहे। यदि नहीं रह गई स्वाभाविक देना ही है महाराज जब स्त्री पुरुष को भेदे का ये देते रह जाएगा, वही ना बात है। जब स्त्री परस्पर हो गया, मिल के कर रहा है, पति पत्नी का रिश्ता हो गया है, और उससे रिश्ता क्या कीजिएगा उससे ज्यादा क्या कीजिएगा। सही बात है। ये तो स्वाभाविकता है क्यों जी हाँ विश्वास क्या क्या कहा अच्छा स्त्री यदि पुरुष से अपना नफरत को करे तो कहाँ से स्त्री नहीं मेरा मतलब है कि ये जो विश्वास में सब ले लिए सब कुछ सब समझता है ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये पैसा उनसे लिए। शादी का इनका हालत तो बहुत खराब था, उसमें जानिए रहे होंगे। हाँ गरीबी का हालत इतना था, कभी थी कि जब सब खेत खलिया कुछ हो रहा है कुछ सब गिरे पड़ल था। कुछ हो ना रहे चार माई तरह पैसा झपक लेलक हाँ काम कर लेलक ये गांव के ही लाला जी बता रहे हैं कि कुछ नहीं था, गरीबी का ये हालात था उस समय। ये भी बता सकते हैं कि शादी से बहुत चाहिए बहुत जरूरी था। शादी करने का मेन देश ही पर्पज ही था कि पैसा से हमको सहायता मिल जाए। तो टीचर हुए ना और जब ये साथ रहने लगे तो वो वाला पैसा से बहुत इलाज किए, बहुत इलाज किए।
ये उसी गांव के एक वकील जो पटना में अभी काम कर रहा है, उसी ने बताया कि इन्हों की हालत कितनी दयनीय थी। आइए कुछ और आदमियों की सुनते हैं।